अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान वीज़े के हवाले से ही कि जापान का वीज़ा हो या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो, जापान वीज़ा और इंफॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भाई साहब जापान विजिट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही एक अहम चीज़ है और ये अच्छे तरीके से ही इसको मेंटेन किया जाए तो ही किसी भी कंट्री का वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। और अगर इसमें बेतहाशा किस्म के यानी कि पैसे ट्रांसफ़र किए जाए बार बार तो उसका भाई कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने जैसे थोड़े दिन पहले मैसेज किया दुबई से, तो उसने बताया जी 7,000 बंदे की सैलरी है, 7,000 दिरहम और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लगाई साथ में। हालांकि जापान के वीज़े के लिए या ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए 3 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। कुछ कंट्री 6 महीने की मांगती है लेकिन नॉर्मली 3 महीने की होती है। तो जितने महीने की रिक्वायर्ड है एम्बेसी मांग रही है तो भाई उतने महीने की ही साथ लगाएं। ज़्यादा लगाएंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी उसमें। तो अब ये बंदा बता रहा था 7,000 दिरहम सैलरी है और बैंक में 1 साल की सैलरी लगा दिया साथ में बैंक स्टेटमेंट और उसमें 90,000 दिरहम शो करवा दिया लेकिन वीज़ा नहीं लगा, रिफ्यूज़ हो गया। तो आप इसमें खुद सोचे कि भाई ये तो वीज़ा 100% ही रिफ्यूज़ होने के चांसेस थे। इसमें वजह ये थी कि बैंक स्टेटमेंट जो आपने लगाई है वो 7,000 दिरहम की सैलरी लिखी है उसके ऊपर और 12,84,000 1 साल की सैलरी बनती है और 90,000 दिरहम आपने बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं। तो मतलब यह है कि पूरे साल में मतलब बंदे ने कोई खर्चा नहीं किया और पैसे कम होने की बजाय सैलरी से भी 6,000 दिरहम ऊपर चले गए हैं, इनकम हो गई है। तो भाई किस तरह से ये हो गई यार। अगर 7,000 सैलरी है तो उसमें से 5,000 कम से कम भी बैंक में छोड़े और बाकी जो पैसे हैं वो आप निकालें, वो आपका खर्चा भी हो गया, खाने पीने का, रहने का भी। और 4,000 की बजाय भी 5,000 की बजाय भी 4,500 दिरहम की सैलरी उसमें रहेगी तो ये ठीक है। और ये आप 3 महीने की बजाय 4 महीने या 5 महीने के पैसे उसमें जमा करते जाएं और जब बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे वो 3 महीने की निकालेंगे तो बस ठीक है। लेकिन इस तरह से ये गलत बैंक स्टेटमेंट हो जाती है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान से भी वीज़ा अप्लाई करना हो, किसी भी कंट्री का चाहे करना हो, तो भाई एक साथ में जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं तो ये नहीं माने जाते। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 करोड़ रुपया भी एक साथ में ही जमा करवा दें तो भाई ये एक लीगल तरीका नहीं है इसमें। यानी कि अगर वो आपसे पूछ ही ले कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तो आप क्या जवाब देंगे उसका। यानी कि लीगल पूरे डॉक्यूमेंट्स आप शो करवाएं तो फिर हालांकि इसमें पूछते कम ही है बल्कि इसके ऊपर सीधा ही ऑब्जेक्शन लगा के तो वीज़ा कैंसिल हो जाता है, यानी कि रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से ही मेंटेन करना चाहिए। एक तरीकाकार से ही बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन की जाए कि 3 महीने की रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट, तो आप 3 महीने में ही वक्तन फवक्तन पैसे उसमें डालें, कुछ पहले भी हों और ये 3 महीने में इसको मेंटेन करें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी होती है, तो आप वो वीडियो देख लें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, छोटी सी वीडियो है कि भाई बैंक स्टेटमेंट में एकदम से आप भले 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया भी डाल देंगे तो भाई ये एक्सेप्ट नहीं होता। इसमें वीज़ा 100% ही वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ ही होता है, क्योंकि एक तरीकेकार से ही चलना है। बिजनेस है तो वो तो ठीक है, पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे एक ही बार में आए हैं या पिछले 3 महीनों में भी इस तरह से आ रहे हैं। अगर 3 महीने से आ रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, फिर तो ठीक है। और अगर एकदम से ही जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उससे कुछ दिन पहले ही सारे पैसे आ गए हैं और इससे पिछले जो 2 महीने गुजरे हैं या 2.5 महीने तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सामने नजर आ रहा है कि ये वीज़े के लिए ही सारे पैसे अपने पास से जमा करवाए हैं या किसी से पकड़ के जमा करवाए हैं। तो इस तरीके से भाई नहीं चलता। हल्के फुल्के थोड़े बहुत पैसे हों तो वो चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई 5-6 लाख रुपया किसी का पहले ही जमा है और जब वीज़ा अप्लाई करना है उससे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कुछ पैसे उसमें डाल लिए गए हैं तो ये कुछ ठीक हो जाता है मामला। लेकिन इस तरह से अगर एक हफ्ता पहले सारे पैसे डालेंगे तो इस तरह से भाई ज़रा मामला ठीक नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ स्पॉन्सर वगैरह भी साथ हो तो उसमें ज़रा कुछ मामला और होते हैं, लेकिन एकदम से सारे पैसे एकदम से डाले जाएं तो भाई इसमें ज़रा जो है वो माइनस पॉइंट ही जाएगा। तो इसलिए इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें तो फिर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, ताकि साथ में आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी सही हो। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है ये भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना मामला जो है वो आपका मामला जो वीज़ा फाइल है उसके ऊपर काफ़ी सारे असरात पड़ते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।